वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक हु इज थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी, देखते हैं हु इज थिंकिंग अबाउट यू। वेट, मुझे लग रहा है थोड़ी सी डस्ट हो रही है। ओके, ठीक है, तो इस डस्ट को रिमूव करते हैं। डस्टिंग होती है, लेकिन बस मेरा रूम थोड़ी सी खुली जगह पे है, मुझे विंडो पसंद है ना, इसलिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है और कार्ड्स पे भी आती है यकीनन। ओके, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? लेट्स सी, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? थिंक अबाउट, रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? मेरे व्यूअर के बारे में कौन सोच रहा है? Who is thinking about you? द मैजिशियन, ये इंसान कोई ट्रिक्स्टर है, ठीक है। इसके पास सारे टूल्स हैं, मैनिपुलेटर हो सकता है, ठीक है, मैनिपुलेट करना या मिक्स सिग्नल्स, कुछ यहाँ पर ट्रिक्स है, ठीक है। ये जो भी इंसान आपको सोच रहा है या आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है, ये इंसान थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। आपको महसूस नहीं होने देगा, आपको फील नहीं होने देगा ये आपको सोच रहा है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा या टावर मूवमेंट आया हो, ठीक है, अभी नहीं, कुछ टाइम पहले, ठीक है, 1 वीक 10 डेज़ पहले, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहा है ये आपको लेकर, कुछ ना कुछ हुआ है डेफिनेटली। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, सोच रहा है। लेट्स सी क्या सोच रहा है उस आर्ग्यूमेंट के बारे में, या जो आप लोगों ने एक दूसरे को कहा, जो वर्ड्स कहे, या जो भी हुआ, किसी तरीके की कम्युनिकेशन अगर आप लोग की एंड हुई है, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे नो कांटेक्ट है। ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इस इंसान के साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच एक डिस्टेंस और गैप है। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। द हर्मिट बताता है नो कांटेक्ट, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी, इंसान काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कि या तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आपको अपनी बात कह नहीं पा रहा, या तो आप लोग, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अपने मन की बात शेयर नहीं करता, या जो भी सोच रहा हो, जो भी कॉन्टम्पलेट कर रहा हो आपके बारे में, जो भी थॉट या माइंडसेट रखता हो, या जो भी आपको लेकर परसेप्शन रखता हो, इसने कभी क्लियरली आपको कहा ना हो, ये भी पॉसिबल है। और या तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ टाइम से ये आपसे नहीं बात कर रहा खुलकर, ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, लोग इसको पसंद करते हैं, लोग इसकी सक्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, लोग इसके काम से, इसकी लाइफस्टाइल से, इसके जो भी इसके पास चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं लोग, ठीक है। ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू? इमोशनल हो सकता है ये इंसान, लेकिन इमोशनल साइड नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा ये आपको मैनिपुलेट करके रखता है। ये एग्जैक्टली जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, जो करना चाह रहा है, कभी आपको बताता नहीं है। ये इस टाइप का पर्सन है, या तो बताता नहीं है, या तो कुछ अरसे से इसने बताना बंद कर दिया, ठीक है। मतलब कि आपसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन को लेकर बहुत ज़्यादा एक डिवाइन अवेकनिंग, एक डिवाइन इंटरवेंशन कह लें, या जजमेंटल कॉल कह रहे हैं कि डिवाइन सब कुछ एक अवेयर कर रहे हैं चीज़ों से इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसका विजन बड़ा कर रहे हैं, इसको सोचने का, इसको और वो दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जगह बना रहे हैं इसकी, तुम और सोचो समझो चीज़ों को। एक डिवाइन रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, एक डिवाइन अवेकनिंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करने का कहा जा रहा है, ठीक है। इसको कहा जा रहा है कि कुछ डिसाइड करो, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लोजर की तरफ जा रही हैं, ठीक है।
काफ़ी एक डिक्टेटर टाइप पर्सन हो सकता है, ठीक है। प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन इसको कह रहे हैं कि डिसाइड करो। अगर आपके बीच कोई क्लोजर नहीं है, आप लोग के बीच इन एंड आउट एनर्जी, तो इसको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन मेकिंग करो, प्लानिंग करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अब एक कुछ डिसीजन की तरफ आओ। ये होपफुल है, ये जो भी डिसाइड करेगा अच्छा रहेगा, होपफुल है, कोई बेहतरी आएगी आपको लेकर। लेकिन यहाँ पर एक इस इंसान के माइंड में कुछ जैसे कि कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, इस तरीके का थॉट है। मतलब कि अब टाइम आ गया है पुराने, ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच पास्ट में कोई एंडिंग आई हो, नेगेटिव एंडिंग आई हो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपके साथ कोई एंडिंग आई हो, आपको रिजेक्शन फेस करने को मिली हो। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने विजडम से काम ले रहे हैं इस इंसान को लेकर। आप बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं दे रहे, आप इसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे आप, ठीक है। इस इंसान को आपको लेकर क्लैरिटी तो मिली है कोई ना कोई, अगर बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी तो। ओके, कोई क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिली है। लेकिन आप लोग के बीच ओवर थिंकिंग है, किसी तरीके की टेंशन ज़रूर है, किसी तरीके के आप लोग के बीच कोई इनडिसाइसिवनेस को लेकर, या आपके पर्सन को समझ कम आती है, आपके पर्सन की समझ कम है, आपको ऐसा फील होता है। इमोशनली किसी तरीके की कन्फ्यूजन है, ठीक है, एक डिटैचमेंट है। यहाँ पर आप इमोशनली क्लियर नहीं है इस इंसान को लेकर। ये इंसान आपके लिए एग्जैक्टली फील क्या करता है, यहाँ पे डिटैचमेंट क्या है, आपसे क्या हाइड किया जा रहा है, आपको बहुत डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आता चल क्या रहा है सिचुएशन में या बैकग्राउंड में, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर चल क्या रहा है, आप नहीं समझ पाते। आपने पास में बात करके समझने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गई, और एक मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई इस इंसान के माइंड में। और क्या चल रहा है आपको लेकर इस इंसान के माइंड में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे, और क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, क्या इंटेंशन रखता है, क्या सोचना चाह रहा है फर्दर फ्यूचर। पैशनेट इफ स्टार्ट, ये आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के आपके लिए। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक ब्लंटली या कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत कोल्ड एक्ट करते हैं, आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, या तो एक कट थ्रोट बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब बहुत आप एक डिसीजन मांग रहे हैं, आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, ठीक है। आप एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे टीम वर्क नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। टीम वर्क की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, टीम वर्क ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है। यहाँ पर आप सेटिस्फाई फील नहीं करते, आपको टीम वर्क नज़र नहीं आता। इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर गुस्सा है, या आपके अंदर आपको अकेलापन फील होता है, आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, आप या एक स्लीपलेस नाइट रहती है, ठीक है, एक ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं, आप खुश नहीं रह पाते बहुत ज़्यादा, ठीक है।
चीज़ों को चेंज करना चाहता है ये इंसान जानता है कि आप स्टक फील करते हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है इस इंसान की तरफ से। इंसान समझता है आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप चीज़ों को एक मतलब कि चेंज देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पे सोच की एनर्जी, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, आप कुछ छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्लैरिटी चाहते हैं। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप चाहते हैं ये इंसान वर्क करे, ये इंसान जानता है, ठीक है। इंसान जानता है यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एग्जैक्टली व्हाट आर द फीलिंग्स, एग्जैक्टली इस इंसान की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, ये क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर। चिड़े बैठे हैं आप, ठीक है, इस इंसान के अकॉर्डिंगली। जो सब कुछ हो रहा है वो आपको पसंद नहीं है, आप बहुत लॉन्ग टाइम से बेयर कर रहे हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम से आप वो सब चीज़ें बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान जानता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी या यहाँ पर एक पॉजिटिव लव है, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे केयर है, आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग है, ये कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। आपके पर्सन भी जानते हैं। स्टेबल ऑफर, ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर पॉजिटिव बिगिन हो सकता है, कोई न्यू शुरुआत हो सकती है, कोई ग्राउंडेड आपको ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से इस इंसान को देख रहे हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। आप लोग सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। आप लोग के बीच चाहे यहाँ पर अभी एक साइलेंट ट्रीटमेंट आया हुआ हो, लेकिन आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं, चीज़ें साइलेंट हुई हुई हैं आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को अपने कंपैटिबल समझते हैं, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत एक क्लोजनेस है, कोई सोल काउंटर पार्ट या सोल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कनेक्शन आपको मिला हो। स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर आप लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, इनर ग्रोथ होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आप लोग स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, प्रोफेशनल, मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कहीं ना कहीं प्रोफेशनल साइड पे वर्क करना स्टार्ट करा होगा, या जॉब नहीं करते थे तो जॉब करने लगे, या काम नहीं करते थे, मतलब कि कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्सेस या अपनी लाइफ में डेवलप करने की तरफ आप गए हैं, ठीक है। ये कनेक्शन को इमोशनल, आपके पर्सन का कोल्ड रहना इस रिश्ते में आपको लगता है जस्टिस नहीं है, ठीक है। इनजस्टिस फील कराता है, आपको लगता है ये इंसान जस्टिस नहीं दे रहा, ना ये इमोशनली इन्वॉल्व होता है, ना इस रिश्ते के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्ट करता है, या बहुत ज़्यादा आपको एक डिसअपॉइंटमेंट सी फील होती है। देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, ठीक है। देयर इंटेंशन, इंसान की इंटेंशन आपके लिए क्या है। इमोशनल लॉस है यहाँ पर, थोड़ा आप लोग के बीच कोई ना कोई गैप है, इमोशनल गैप है, इमोशनल लॉस है, बैलेंस नहीं है एक दूसरे को, वो सपोर्ट नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। इमोशनल टर्मोइल है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल बताता है अप एंड डाउन, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पर ये इंसान आप जो फील करता है, जो आपको देना चाहता है, वो सब कुछ आपको दे नहीं पाता, ठीक है। होप रखता है यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी आप दोनों के बीच। आप लोग के बीच किसी तरीके का एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप लोग के बीच किसी तरीके से एक लेफ्ट इन द कोल्ड रिलेशनशिप में है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान की मदर फिगर हो सकती है, ठीक है। या यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इसको ये चीज़ समझ में आती है। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, ठीक है। यहाँ पर आप उस टाइप के पर्सन है, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है। वेट,
होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है, सिर्फ आपको चूज़ करना चाहता है। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्गली की एनर्जी, इंसान आपको चूज़ करना चाहता है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये इंसान कुछ स्टेबल ग्राउंडेड वर्क कर रहा है कुछ काम करने के लिए। ये इंसान आपके बिना एक अकेलापन फील करता है, आपको लव करता है, आपको पसंद करता है, आपको अपनी लाइफ में आगे देखना चाहता है, ठीक है। एक इमोशनल लॉस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी किधर ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दूर से देखता है, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। बैलेंस लाइफ, इसको लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, ठीक है, तभी कंफ्यूज है। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है आपके लिए, कभी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो इम्बैलेंस है इसकी लाइफ में। एक्सप्लोर, इसने बहुत सारे ऐसा हो सकता है लोगों को एक्सप्लोर किया हो और लोगों को देखा हो, ठीक है। आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसने सब ख़राब कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे इसको चीज़ फील होती है कि इसने ख़राब कर दिया, चीज़ें ख़राब करी हैं इसने, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी इश्यूज़ हुए हैं, मतलब कि चीज़ें इस इंसान की वजह से ख़राब हुई हैं। यू कैन डू एनीथिंग, इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत कैपेबल हैं, आप जो चाहे वो जो चाहे आप कर सकते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ये चीज़ें होल्ड करके किसी रीज़न की वजह से शायद बैठा हुआ है, शायद कुछ है जो इसकी लाइफ में इसको पैनिक कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं, जो चीज़ें इसको बैलेंस नहीं करने देती, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। कुछ नेक्स्ट यहाँ पे इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, कोई ना कोई आपके पर्सन की लाइफ में इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से ये इंसान इस रिश्ते को वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या आने वाला है? नेक्स्ट आपको देखने को क्या मिल सकता है इस इंसान की तरफ से? ग्रीफ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर इसने कुछ गलत किया उस चीज़ का एहसास होता है इसको, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीफ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक सैडनेस है इस कनेक्शन में, ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ भी है, आप लोग के रिलेशनशिप में ग्रोथ भी आ रही है और ग्रोथ आई भी है, पहले से बहुत ज़्यादा आप लोग बैलेंस हुए हैं, स्टेबल हुए हैं। परसेप्शन, इस इंसान का परसेप्शन चेंज हो गया है, ये इंसान एक इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक अकेलापन है आपके पर्सन के अंदर या आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों ही अकेलेपन से गुजरते हैं। यहाँ पर एक परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन फेज भी रहा है, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे आगे व्हाट्स नेक्स्ट क्या हो सकता है। बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस लेकर आएँ, इम्बैलेंस एनर्जी में मत रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। पैशन, यहाँ पर बहुत सारा पैशन है आपका इस इंसान को लेकर, आप इस इंसान के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। प्रेयर, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, एक जो एक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे आउटकम की, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग है। लेट्स सी, यहाँ से देखने की फिर से कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि आपका रिश्ता थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। कन्फ्यूज लाइफ है या कन्फ्यूजन, ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, मेंटली स्टक कर देता है या कन्फ्यूज़ कर देता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। आपके पर्सन व्हाट्स नेक्स्ट, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है नेक्स्ट? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आप जिस बात का आंसर चाहते हैं वो आ रहा है, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं। अगर आप कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं या आप इम्बैलेंस हैं तो यहाँ पर कुछ बनता हुआ आपको दिख सकता है।
वर्क हार्ड, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस यहाँ पर साइन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, वर्गो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।